Good morning, all of you. Today I will discuss the lecture on the topic Land Management Committee. Land Management Committee. And panel located. लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जो है 1972 से पहले पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से पहले एक भूमि प्रबंधक समिति होती थी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति, भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते थे वही किया करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे, जब भूमि प्रबंधक समिति में नियुक्त कर लिए जाते थे तो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रह जाते थे, अर्थात वे भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य बन जाते थे। 1972 के पहले की परिस्थिति क्या थी? 1972 की परिस्थिति पहले की परिस्थिति थी कि ग्राम भूमि प्रबंधक समिति अलग थी, ग्राम पंचायत अलग थी। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत के सदस्य ही भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य का निर्वाचन करते थे। जब वो निर्वाचन करते थे तो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रह जाते थे, वो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य हो जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के बाद अब भूमि प्रबंधक समिति का निर्वाचन नहीं होता है। अब जो है ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति का भी काम करती है। अब जो है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत यही जो है भूमि प्रबंधक समिति का भी कार्य करती है। ग्राम पंचायत के सदस्य जो है यही भूमि प्रबंधक समिति में भी होते हैं, भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य भी होते हैं। प्रबंधक समिति इसमें भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है तथा जो सेक्रेटरी होता है, जो लेखपाल होता है, वह ग्राम भूमि प्रबंधक समिति का सेक्रेटरी होता है। जो लेखपाल होता है, लेखपाल जो है वह क्या है? भूमि प्रबंधक समिति अर्थात ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, महामंत्री होता है। तो वह पदेन होता है, एक्स ऑफिसियो का मतलब है जो भी लेखपाल रहेगा वह ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत का महामंत्री होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत की भूमियों का नियंत्रण, संरक्षण, पर्यवेक्षण अर्थात देखरेख की जिम्मेदारी जो है भूमि प्रबंधक समिति को सौंपा गया है। भूमि प्रबंधक समिति गांव की संपूर्ण जमीनों का की देखरेख करने का अधिकार इसको दिया है, भूमि प्रबंधक समिति को सौंपा गया है। तो भूमि प्रबंधक समिति को काफी कुछ कार्य शक्तियां दी गई हैं। भूमि प्रबंधक समिति को कुछ कार्य शक्तियां अधिनियम के द्वारा अभिप्राप्त हैं। जैसे गांव में ग्राम पंचायत से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे
गांव में पेयजल की व्यवस्था कराना, गांव में नालियों का प्रबंध करना और जो है लाइट की व्यवस्था करना, तालाब, जलाशय, मीनाशय, कुक्कुट पालन आदि का प्रबंध करना, यह जो है भूमि प्रबंधक समिति की एक जिम्मेदारी है। भूमि प्रबंधक समिति को अधिकार दिया गया है। तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी को जो अधिकार दिया गया है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को कुछ शक्तियाँ दी गई है जो कि आपको बता रहे हैं। कुछ अधिकार कुछ शक्तियाँ दी गई, प्रदान किया गया है भूमि प्रबंधक समिति को। भूमि प्रबंधक समिति है कौन? भूमि प्रबंधक समिति वह है जो ग्राम की जमीनों की देखरेख करती है, उनका पर्यवेक्षण करती है, उसको बैन करने से रोकती है। कोई व्यक्ति कोई मनमाना कार्य कर रहा है, उसकी समुचित निगरानी करती है। भूमि प्रबंधक समिति बनती कैसे है? ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी से। ग्राम पंचायत के सदस्य ही भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होते हैं। वही मिलकर के भूमि प्रबंधक समिति के अंतर्गत जमीनों की निगरानी या ग्राम सभा से संबंधित, जो कि किसी की खास जमीन नहीं है, कृषक वर्ग की जमीन नहीं है, उनसे कृषक वर्ग की जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों की देखरेख का काम भूमि प्रबंधक समिति को करना होता है। तो भूमि प्रबंधक समिति को कुछ कार्य सौंपे गए, जैसे बेदखली की शक्ति, बेदखल करने की शक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे ग्राम पंचायत की जमीनों, जो कि कुछ ऐसे जमीनें होती हैं जिसे बंजर जमीन या तालाब, पोखरा, मीनाशय, जो किसी व्यक्ति की निजी नहीं है, ऐसी जमीनों की देखरेख का काम किसको दिया है? भूमि प्रबंधक समिति को दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर जबरन कब्जा करता है, ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 212 धारा 212 के अंतर्गत जो है भूमि प्रबंधक समिति को अधिकार दिया गया है कि वह उस व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दे, वह उस व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दे। तो बेदखली की शक्ति जो है भूमि प्रबंधक समिति को प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है ग्राम सभा की जमीन पर काबिज है, ऐसी परिस्थिति में बेदखल करने का अधिकार दिया गया है, बेदखल करने की शक्ति दी गई है। दूसरा है लगान वसूलने का अधिकार। लगान वसूलने का अधिकार, लगान वसूल करने का अधिकार। क्योंकि संपूर्ण जमीनें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जब लागू हुआ है, जमींदारी वालेशन जो 1952 में किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, तो संपूर्ण जमीनें क्या हो गई? कृषि जमीन को छोड़ करके, काश्तकारी जमीन को छोड़ करके संपूर्ण जमीनें राज्य सरकार में निहित हो गई। किसमें? स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो गई, राज्य सरकार में निहित हो गई। ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट ने वह जमीनें किसको दे दिया? ग्राम पंचायत को दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने संपूर्ण जमीनों का अधिकार किसको दे दिया? ग्राम पंचायत को दे दिया। तो हर ग्राम पंचायत में वह जमीनें ग्राम पंचायत में निहित हो गई। ग्राम पंचायत तथा उसकी कार्यकारिणी में से ग्राम प्रधान में प्रधान, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में एक प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक, इन्हीं से मिलकर के भूमि प्रबंधक समिति बनती है। ठीक है। तो इन जमीनों का अधिकार किसको दे दिया गया? ग्राम पंचायत को दे दिया। और ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने यह अधिकार दिया है
राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह ग्राम भूमि प्रबंधक समिति को लगान वसूलने का भी अधिकार दे सकती है। राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम के संबंध में कोई भू राजस्व अगर बकाया है तो वसूलने का अधिकार दे सकती है, लेकिन वह लगान वसूलने का अधिकार राज्य सरकार ने जिलाधिकारी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में लगान वसूलने का अधिकार भूमि प्रबंधक समिति को दे सकता है। यह अधिकार राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह भूमि प्रबंधक समिति को ऐसे अधिकार दे सकता है, और ऐसे अधिकार का जो है ऐसे अधिकार को देने का अधिकार दिया गया है। तो भूमि प्रबंधक समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह लगान की वसूली कर सकती है, लेकिन जिला कलेक्टर के निर्देशों के अधीन रहती है। अगर जिला कलेक्टर चाहता है तो भूमि प्रबंधक समिति को अधिकार दे सकता है कि वह उस ग्राम पंचायत में वहां पर लगान वसूलने का अधिकार भूमि प्रबंधक समिति को भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक, तो लगान वसूलने का अधिकार भी भूमि प्रबंधक समिति को दिया गया है। ग्राम सभा की भूमि ग्राम सभा की भूमि पर कोई भी व्यक्ति यदि अतिक्रमण करता है या ग्राम सभा की भूमि को किसी ढंग से बेचना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायत जो भूमि प्रबंधक समिति है वह अतिक्रमण को उसको रोकने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसी जमीनें जो स्वयं उसकी नहीं है, जो काष्ठ की जमीन नहीं है, उसका आबादी स्थल नहीं है, उसका जलाशय नहीं है, उसका मीनाशय नहीं है, उसका पोखरा नहीं है, तो ऐसी जमीनें होती हैं जैसे हर गांव में हाट बाजार मेला चारागाह पशु चारागाह तथा ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित कोई ऐसी जमीन है जो कि स्वयं ग्राम पंचायत की जमीन है, ऐसी जमीन पर कोई व्यक्ति यदि अतिक्रमण करके कोई निर्माण कार्य करता है तो ऐसे निर्माण कार्य को रोकने का अधिकार ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति को है। अगर उसमें से कोई गबन करता है, इसकी जमीन को अपनी जमीन समझ करके कोई दूसरे को बेचता है, तो भूमि प्रबंधक समिति पर वहां भी रोक लगा सकती है। ऐसी जमीनों को रोक लगाने का अधिकार भी भूमि प्रबंधक समिति को दिया गया है। ठीक है, भूमि प्रबंधक समिति जो है कब्जा लेने का अधिकार, भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा भी कर सकती है। जैसे असंक्राम अधिकार वाला भूमि है, भूमिधर है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर है, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर है, असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर है। वह यदि भूमि को धारित करता है, वह लावारिस मर जाए बिना वसीयत किए, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बिना वसीयत किए वह स्वयं मर जाता है
उसमें कोई वारिस नहीं है, बिना वसीयत किए मर जाता है, तो ऐसी जमीन क्या है, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति उस जमीन पर को कब्जा कर लेती है। या संक्राम अधिकार वाला भूमिधर है, ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर है, ठीक, ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर है, संक्राम अधिकार वाला भूमिधर है, बिना वसीयत किए संपत्ति किसी को कोई उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, किसी को वसीयत में भी नहीं लिखता है, किसी का नाम भी नहीं डालता है, वह यदि वह व्यक्ति मर जाए तो ऐसी जमीनों को भी भूमि प्रबंधक समिति को कब्जे कब्जे में ले लेती है। तीसरी शर्त है आसामी। आसामी जो है यह भी मान लीजिए इसकी भी जमीन पर किसी भी ढंग से इसने भी आसामी जो है यह भी बिना वसीयत करके किए हुए लावारिस संपत्ति को छोड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर हो, चाहे ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर हो या आसामी हो, यदि लावारिस अपनी संपत्ति को छोड़ करके चला जाता है, किसी को वसीयत में नहीं लिखता है कि इसको संपत्ति दिया जाना हमारे मरने के बाद, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है, तो ऐसी जमीनों को भूमि प्रबंधक समिति अपने कब्जे में ले सकती, कब्जा करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो यह भूमि प्रबंधक समिति को ये अधिकार दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत की भूमियों पर अपना किस ढंग से अधिकार कर सकती है। इस ढंग से इस पैनल वकील होता है, पैनल वकील, पैनल एडवोकेट, संपूर्ण ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में जो है यह अधिकार दिया गया है कि यह एक पैनल वकील की नियुक्ति कर सकता है। भूमि प्रबंधक समिति को अधिकार है एक पैनल वकील की नियुक्ति कर सकती है हर गांव में। ठीक है, तो पैनल वकील होता कौन है? पैनल वकील ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्राम पंचायत की जमीन पर किसी भी ढंग से विवाद उत्पन्न होने पर उसके निर्णयों की पैरवी करता है। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है ग्राम सभा की भूमि पर, तो ऐसी परिस्थिति में एक पैनल वकील ग्राम सभा की तरफ से नियुक्त किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से अपने मामलों की सुनवाई का, अपने मामलों का पक्ष सरकार के सामने रखता है, ऐसे व्यक्ति को पैनल वकील कहा जाता है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में पैनल वकील कैसे होता है? प्रत्येक तहसील में एक रेवेन्यू पैनल वकील होता है। कैसा? रेवेन्यू पैनल वकील होता है, पैनल एडवोकेट होता है। दूसरा, प्रत्येक तहसील में ग्राम सभा से संबंधित मुकदमों की पैरवी के लिए, राजस्व मामलों की देखरेख के लिए एक पैनल वकील होता है, रेवेन्यू मामलों की देखरेख के लिए। प्रत्येक तहसील में जो है सिविल मामलों की देखरेख करने के लिए जो है पैनल वकील होता है, पैनल एडवोकेट होता है। ठीक, और इसके बाद जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या एसओसी, सेटलमेंट ऑफ कंसोलिडेशन, या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन,
कंसोलिडेशन तथा इस प्रकार से जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला एसओसी, सेटलमेंट ऑफ कंसोलिडेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन ऑफिसर, कंसोलिडेशन ऑफिसर के यहाँ मुकदमों की पैरवी करने के लिए एक राजस्व पैनल होता है तथा इस ढंग से सिविल मामलों को देखने के लिए भी पैनल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।